हेलो एवरीवन, मेरा नाम शेफ़ आशुतोष है और आज हम आपको सैंडविच ब्रेड बनाना सिखाएंगे। इसको कुछ लोग जंबो ब्रेड भी बोलते हैं और बेसिकली ये ब्रेड सैंडविचेस बनाने के लिए काम आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मैदा, ईस्ट, उसके बाद मिल्क पाउडर और इम्प्रूवर, ग्लूटेन, सॉल्ट, शुगर और वाटर और ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैदा ले लेंगे और उसको छान लेंगे। छानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज़ अगर आप छान लेंगे तो कुछ भी इम्प्योरिटीज़ जो होती है मैदे में वो आपके ब्रेड में नहीं आ पाएंगी। और एक और रीज़न होता है कि कभी कभी क्या होता है, मैदा पुराना होता है, ज़्यादा दिन रखा होता है तो उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो भी नहीं आते हैं। बिकॉज़ हमें इस जंबो ब्रेड बनाने के लिए 1200 ग्राम मैदा चाहिए। तो और ये हम मशीन से नहीं बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे ब्रेड, सो दैट कि आपको पता चले कि इस ब्रेड को बनाने के लिए कितना टाइम, कितनी मेहनत लगती है। इसलिए हम इस ब्रेड को हाथ से ही बनाएंगे। हमने मिल्क पाउडर छान लिया है और इसके बाद हम इसमें इम्प्रूवर और ग्लूटेन डालेंगे। शुगर आप चाहें तो स्टेन करके भी डाल सकते हैं या डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। और इम्प्रूवर ग्लूटेन भी डाल दिया है। और इसके बाद अब हम जो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स इसलिए कर रहे हैं सो दैट कि जितना भी जो भी अपने शुगर, इम्प्रूवर, ग्लूटेन और जो मैदा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सॉल्ट हमको अभी नहीं डालना है, सॉल्ट हम लोग थोड़ा मिक्सिंग के बाद में डालेंगे। और इसके बाद हम लोग जो ईस्ट है हमारा एक्टिवेटेड, उसको हम डालेंगे। ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए भी वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा कि कैसे प्रॉपरली ईस्ट को एक्टिवेट करते हैं सो दैट कि आपका जो ब्रेड, जो फाइनल प्रोडक्ट हो वो सबसे बेस्ट निकल गया है। ईस्ट डालने का थोड़ा सा आप मिक्स करेंगे बिकॉज़ वाटर की क्वांटिटी भी ज़्यादा है, करीब 780 ग्राम तक वाटर इसमें डाला हुआ है। तो उसको अच्छे से मिक्स एक बार में आप डालेंगे तो ये टेबल से बहने लगेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा करके वाटर हमको डालना है। तो पहले हमने जो ईस्ट के साथ जो वाटर था वो मिक्स करके डाला हुआ है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जो रेसिपी में टोटल वाटर लिखा है उसी वाटर को आपको यूज़ करना है ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए। तो चलिए अब थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के हम लोग इसको मिक्स करते हैं। अगर आप इस डो को मशीन में बना रहे हैं तो जो स्पायरल मिक्सचर होता है उसमें आप सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ ही डाल के और फिर आप इसको मिक्स कर सकते हैं। नॉर्मली मशीन्स में बनाते हैं जब जम्बो ब्रेड का डो लगाते हैं, तो अगर आप एक या दो ब्रेड का रेसिपी लगा रहे हैं तो मे बी मोस्ट प्रॉब्ली आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे एक डो बनाने के लिए। बट जब आप हाथ से बनाते हैं तो हमको इसमें टाइम लगता है, करीब करीब हमको 20 मिनट तो इसकी नीडिंग करने में लग जाएगा। बिकॉज़ अगर प्रॉपरली ग्लूटेन डेवलप होगा तो प्रॉपरली आपको एक अच्छा डो मिलेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट जो है जंबो ब्रेड वो हमारी अच्छी बनेगी। थोड़ा सा एक डो टाइप का बन जाता है तो इसके बाद हम इसमें अब सॉल्ट ऐड करेंगे। बीच में देखिए थोड़ा सा बेल बना के सॉल्ट ऐड करना है और सॉल्ट ऐड करने के बाद इसको फिर से मिक्सअप करेंगे। जो बचा हुआ पानी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फाइनली आपको देखना है कि वाटर एक साथ ना ऐड करें पूरा। अगर आप एक साथ ऐड कर देंगे, एक तो आपको डो संभालना मुश्किल हो जाएगा, दूसरा कभी कभी क्या होता है जब आप समर्स में बनाते हो या विंटर्स में बनाते हो तो वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम ज़्यादा होती रहती है। और एक रीज़न है कि जो फ्लावर की वाटर को एब्जॉर्प्शन वाली पावर है वो भी कम ज़्यादा होती है। जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट फ्लावर है, आप यूज़ करेंगे तो वो डिफरेंट रहता है। तो कोशिश करिए कि वाटर पूरा एक साथ ना डाल के लास्ट तक थोड़ा थोड़ा बचा के रखें, बिकॉज हमें इसमें ऑयल भी मिक्स करना है। तो ऑयल मिक्स करना है तो थोड़ा सा हम इसमें एक डो को फैला के और इसमें ऑयल मिक्स करेंगे। ऑयल भी आपको पूरा एक साथ मिक्स नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा डाल के आपको उसमें पूरा ऑयल मिक्स कर दीजिए। ऑयल मिक्स करने का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि आपके जो डो है उसमें सॉफ्टनेस बनी रहे, प्लस जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो ब्रेड बनेगी वो सॉफ्ट रहे। अगर आप ऑयल ऐड नहीं करेंगे तो जो क्रम है वो सॉफ्ट नहीं रहेगा। मतलब कि जैसे कि सपोज़ आपने आज बम्बू ब्रेड बनाया, कल आप इसको यूज़ करेंगे तो कल तक तो ये सॉफ्ट रहेगी, बट ये परसों नरसों में इसमें ड्राइनेस आने लग जाएगी। ऑयल क्या करता है, वो सॉफ्टनेस को बरकरार रखता है। तो अब देखिए हम इसकी नीडिंग करेंगे। नॉर्मली देखिए आटे की तरह थोड़ा सा हम इसको मिक्सअप करके उसके बाद जो प्रॉपर नीडिंग है वो हम लोग एक हाथ से डो को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से डो को चलाएंगे। अगर आप आटे की तरह कंटिन्यूस नीडिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है।
तो नीडिंग करने का जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि एक हाथ से आप डो को पकड़ो और दूसरे हाथ से आप डो को स्ट्रेच करो। हाथ से जम्बो ब्रेड बनाते हैं उसमें बहुत ही टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो कोशिश करिए कि आप 2 लोग मिलकर बनाएंगे तो बहुत अच्छी ब्रेड बनेगी और जल्दी भी बन जाएगी। अगर आप सिंगल हैंड से काम करेंगे, सिंगल एक आदमी बनाएगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 मिनट। बिकॉज आपको फाइनली कब पता चलेगा कि आपकी ये डो जो है वो कंप्लीट हो गया है, वो आपको तब पता चलेगा जब आप इसमें विंडो पैन टेस्ट करेंगे। विंडो पैन टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा सा पोर्शन आप डो का निकाल के रखेंगे और उसको स्ट्रेच करेंगे तो जो लाइट है वो इधर से उधर ट्रैवल कर पाए। तो देखिए अभी हमको 20 मिनट्स हो गया है डो को नीड करते करते, बिकॉज हमने फॉरवर्ड में कराया, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये जो जम्बो ब्रेड हमारी बनेगी ये नॉर्मली हर कोई बेकरी में नहीं बनाता है इसको। तो इसकी जो ब्रेड की मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफरेंटली होती है। बहुत से रेस्टोरेंट्स, मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स हैं जिनका खुद का सेटअप नहीं होता है, वो ये ब्रेड जो है मार्केट से ही ख़रीदते हैं, बिकॉज उनको कैफ़ेज़ में ब्रेड के सैंडविचेस बनाने होते हैं। तो आप इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं, बिकॉज ये ब्रेड एंटायरली डिफरेंट होती है, इसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है और ये ब्रेड भी ईज़िली मार्केट में नहीं मिलती, और आपको अगर ख़रीदना है तो ये पूरी ख़रीदनी पड़ती है। तो जब आप पूरी ख़रीदेंगे तो आपको बहुत महंगी पड़ जाती है, प्लस इसकी लाइफ भी 5 to 6 डेज़ ही होती है। तो कोशिश करिए कि आप इसको घर पे ही बना के तैयार कर सकें। इस ब्रेड को आप लोग जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने तंदूरी पनीर सैंडविच बनाया, वेज ग्रिल सैंडविच, वेज कोल्ड सैंडविचेस, इन सैंडविचेस को आप बना के भी सेल कर सकते हो। या घर पे भी मेहमान आ रहे हैं आपके घर में या छोटे बच्चे हैं तो आप उनको भी ये सर्व कर सकते हो। अगर आपको ब्राउन कलर का या ब्राउन जम्बो ब्रेड बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो मैदा है उसको 50% तक आप जो है अपना आटे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपका ये जो है एक ब्राउन कलर का जब ब्रेड बन जाएगा। और अगर आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा और कैरमल कलर डाल देंगे तो ये परफेक्टली आपको ब्राउन कलर का ब्रेड मिलेगा। ये बेसिकली आप चाहें 100% आप आटे से बनाना चाहें तो ये पॉसिबल बहुत कम चांसेस है, सक्सेस रेट इसका बहुत कम रहता है। बट कभी कभी ब्रेड वो सही भी आ जाती है, बट उसके लिए आप हाथ से मिक्सिंग नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होता है कि आटे में जो है वो ग्लूटेन डेवलपमेंट ईजी नहीं है, उसके अंदर फाइबर होता है। तो हम लोग जो है मोस्ट प्रॉब्ली 90% केसेस में हम लोग इसको वाइट फ्लावर से ही बनाते हैं, जो मैदा होता है हमारा उसी से हम लोग इसको बनाते हैं।
डन हो गया है। इसमें देखिए जो शाइनिंग आ रही है उससे आपको पता चल जाएगा कि डो कितना जो स्मूथ हो चुका है। अब हम इसको विंडो टेस्ट करेंगे। थोड़ा सा जैसे डो का टुकड़ा हमने लिया और इसको हम लोग जो है स्ट्रेच करेंगे अपनी फिंगर से। तो अभी यहाँ पर देखिए रोशनी नहीं है, तो मैं एक थोड़ा रोशनी की तरफ ले जाता हूँ, तो दिखाता हूँ कि आपको कैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा फट सकता है डो, कोई इशू नहीं है, बट ये ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पर मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ रोशनी की तरफ, तो आपको दिखाई देगा ये, देखिए दिख रहा है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा डो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका राउंड बॉल बना के इसको टेबल पे रखेंगे, थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग देंगे, बिकॉज इसमें ग्लूटेन होता है, तो ग्लूटेन का रेस्ट नहीं दोगे तो वो प्रॉपरली जो है आपका ब्रेड जो है एक मोल्ड में डालेंगे तो वो श्रिंकेज होगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग रेस्ट देंगे राउंड बॉल बना के। अप्रॉक्सीमेटली आप समझिए कि आपको जो है 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। जैसे कि हम लोग एसी में काम कर रहे हैं तो हमें इतना देर का रेस्ट तो देना पड़ेगा 15-20 मिनट का। अगर आप नॉर्मली जहाँ पर एसी नहीं है और गर्मी का टाइम है तो 10 मिनट में भी आपका ऑलमोस्ट हो जाता है। देखिए राउंड बॉल बनाना है और उसको गीले कपड़े से आपको ढक के रख देना है। अब 15 मिनट के बाद जब हम इसको देखेंगे, इसका जो ऊपर से हमने गीला कपड़ा रखा है उसको हटा देंगे और इसको हम लोग फिर से थोड़ा सा नॉक बैक करेंगे, थोड़ा सा, सो डैट कि इसको, बट डो को हम लोग टीयर ऑफ नहीं करेंगे, बस उसी डो को हम लोग फोल्ड कर देंगे एक ओवल शेप में, सो डैट कि हम इसको मोल्ड में डाल दें। और इसमें गैसेस के जो बबल्स हैं, जैसे कि जब आप ब्रेड देखते हैं तो उसमें बड़े बड़े होल्स आ जाते हैं, बिकॉज ये जंबो ब्रेड, बड़ी ब्रेड्स में ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। अगर आपके होल्स ज़्यादा आ जाएंगे तो आपकी फिलिंग जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम होल्स को निकाल दें और उसके बाद उसको प्रॉपरली बेक कर पाएँ। तो देखिए अब हमने इसके जो होल्स हैं वो निकाल दिए और इसको हम कवर कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि डो ज़्यादा जो है अपना टेबल से चिपक रहा है तो थोड़ा सा फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस इस पूरी ब्रेड में यही रहता है, क्योंकि अगर ये प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो और इसमें होल्स आ जाएंगे तो आपकी ब्रेड जो है वो ख़राब हो जाएगी। एटलीस्ट 2-4 स्लाइसेस तो आपके ख़राब ही हो जाएंगे। और ये ब्रेड जो है सस्ती ब्रेड भी नहीं है, महंगी ब्रेड भी आती है मार्केट में। तो देखिए अब हमने इसको फोल्ड कर दिया। अब इसको हम लोग जो है मोल्ड के अंदर डालेंगे। मोल्ड को जो हमने ग्रीस किया हुआ है ऑयल से। आपको ऑयल लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, बट इतना ज़्यादा भी नहीं लगाना है कि वो ऊपर से बाहर निकल पाए, बिकॉज ये मोल्ड के अंदर जो ब्रेड है आपकी जब डिमोल्ड करें तो वो प्रॉपरली निकल पाए। देखिए जम्बो ब्रेड का मोल्ड है और इसके हम लोग ऑलरेडी ग्रीस करा हुआ है, इसमें हम लोग ब्रेड डालेंगे और इसको ऊपर से कोशिश करेंगे हम इसको फ्लैटन करें, सो डैट कि जब ये ब्रेड प्रूफ हो तो ऐसा ना हो कि ये एक तरफ से ऊपर उठ जाए और साइड में एजेस आपके प्रॉपरली बने ना। तो हम इसको कोशिश करेंगे, अगर आपके हाथ में स्टिक कर रहा था तो थोड़ा सा ऑयल यूज़ करिए और इसको ऊपर से लेवल कर दीजिए। लेवल करने के बाद आपको एक चीज़ जो रखना है कि इसको जो ढक्कन है उस पर भी आपको थोड़ा नीचे की तरफ ऑयल ग्रीस करना है। अगर आप ऑयल नीचे भी लगाएंगे तो ढक्कन भी जो आप जब निकालेंगे तो प्रॉपरली आपका निकल जाएगा। अब इसको हम लोग लिड से कवर कर देंगे टॉप पे, बट इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें गैप रखेंगे सो दैट कि आपको पता चले कि ब्रेड कितना प्रूफ हो गया है कि कितना नहीं हुआ है। जो स्पेस अब देखिए हमने प्रूफिंग में डालने के बाद इसको पता चलेगा कि हमको कितना स्पेस उसमें रह जाता है। जैसे 20 मिनट के लिए हमने इसको चेम्बर में डाला, 70% ये प्रूफ हो गया, हमें 80% तक इसको प्रूफ करना है। उसके बाद ही हम इसका ऊपर जो लिड है, देखिए अभी 80% हो गया है, इसका लिड हम लोग कवर कर देंगे और इसके बाद हम लोग इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जैसे 220 डिग्री पे हम लोग इसको 20 मिनट के लिए करेंगे, फिर 200 डिग्री पे फिर 20 मिनट के, टोटल आपको 40 मिनट्स तक मिनिमम उसको बेक करना है, उससे कम आपको बेक नहीं करना है। 40 मिनट्स बाद जब इसका देखिए लिड को रिमूव करेंगे और इसको हम लोग तुरंत आपको उसी टाइम इसको डीमोल्ड करना है, वेट नहीं करना है कि 10-15 मिनट वेट करेंगे उसके बाद इसको डीमोल्ड करेंगे, अदरवाइज इसमें मॉइस्चर आ जाएगा अंदर ब्रेड में और ये ऊपर से जो क्रस्ट है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा और सोगी सा हो जाएगा। अब इसको कूलिंग रैक पे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कम से कम जो है 3 से 4 घंटे के लिए इसको ठंडा करेंगे। एक और ऑप्शन है, आप इसका टेम्परेचर थर्मामीटर अगर आपके पास है तो आप इसमें देखिए 80 डिग्री के ऊपर इसका टेम्परेचर होना चाहिए। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे और बाद में इसको कट करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा दिखता है काटने के बाद। और अगर आप चाहें तो मशीन अगर आपके पास है कटिंग वाली तो आप उससे भी काट सकते हैं,
वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।